आगे अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग रही है, जो लंपट, छली और कुटिल है, जिन्होंने कभी सपने में संत समाज नहीं देखा। कहते वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देख किमि दीना। जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मैला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखेंगे। जिनके अगुण नये सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, दिन है ही कहत कछु अघटित नाही। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें करते हैं, जो हरि की मायावश जगत में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन बिचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जो बात रोग से बकवास करने वाले और मत वाले हैं, वे संभाल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञानता रूपी मदिरा को पी लिया है, उनके कहे हुए पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जसु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचारी। भ्रम तम रवि कर बचन मम, सुनु गिरिराज कुमारी। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही कछु भेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुण अरूप अलख अज सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, रूप रहित, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे होता है? जैसे जल, ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिसका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए
सूर्य के समान है, उनको मोहा कैसे जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तेह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि भी ज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सत चित आनंद रूपी सूर्य है। वहां मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप है। वहां ज्ञान रूपी सवेरा भी नहीं होता। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो साक्षात व्यापक परम ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, सबसे परे और पुराण पुरुष हैं। इसे सारा संसार जानता है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ माथ। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रगट और सबके स्वामी हैं, वही रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झापे भानु कहई कुबिचारी। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं, वे जड़ प्रभु पर उनका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया है। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेहि के भाए। उमा राम विष एक अस मोहा, नभ तम धूम धुरी जिमि सोहा। जो आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसको तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही हैं जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबध पति सोई। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव, ये सब एक से एक चेतन हैं। इन सब के परम प्रकाश वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते चढ़ माया, भास सत्यव मोह सहाया। जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी प्रकाशक है। वे
माया के स्वामी तथा ज्ञान व गुण के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य से प्रतीत होती है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हु काल सोई, भ्रम न सके कोटारी। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में भ्रम से जल प्रतीत होता है, यद्यपि यह तीनों काल में असत्य है, तो भी इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आई, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ने दूरी दुख होई। इसी प्रकार जगत भगवान के सहारे रहता है, यद्यपि यह असत्य है, तो भी दुख तो देता ही है। जैसे सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु ने पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी हैं, जिनका आदि अंत नहीं, किसी ने नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके ऐसा गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ भांति भांति के काम करता है, बिना मुख के सब रसों का स्वाद लेता है, बिना वाणी के योग्य वक्ता और बड़ा योगी है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर के ही स्पर्श करता है, बिना नासिका के सब प्रकार की गंध को सूंघता है, उसकी करनी सब ही प्रकार से अलौकिक है, उसकी माया कहीं नहीं जा सकती। जेहि इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसको वेद और पंडित इस प्रकार कहते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करे विसोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब अंतर जामी। काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर, जिसके नाम के बल से मैं उसे जन्म मरण के दुख से मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी चराचर के स्वामी और सबके हृदय के अंतर्यामी हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अग दहई, सादर सुमेरन जे नर करही,
भव बारिधि गोपद बतारही। विवश होकर भी जिनका नाम लेते ही अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं, जो मनुष्य आदर पूर्वक प्रभु का स्मरण करते हैं, वे संसार सागर को गाय के खुर के बराबर गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तब वाणी। अस संशया नत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे भवानी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम है। तुम्हारा यह कहना बहुत ही अनुचित है। हृदय में ऐसा संदेह आते ही ज्ञान वैराग्य आदि सद्गुण दूर हो जाते हैं। सूर्य शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुत रख के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचन सुनकर पार्वती के सब कुतर्क दूर हो गए। श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह और विश्वास हुआ तथा कठिन असंभावना श्री रामचंद्र जी का परम ब्रह्मा होना संभव नहीं, यह संदेह दूर हो गया। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरु पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बारंबार प्रभु शिव जी के चरण कमलों को छूकर, कमल रूपी हाथ जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रूपी रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससी कर सम सुरी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबो संशय हरियु, राम स्वरूप जानी मोहि परयो। चंद्रमा की किरणों के समान आपकी शीतल वाणी सुनकर, शरद ऋतु की धूप के समान मेरा अज्ञान जाता रहा है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह दूर कर दिया। अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ा। नाथ कृपाब गयो विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपरी किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा दुख जाता रहा है और प्रभु के चरणों के प्रसाद से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्वाभाविक मूर्ख और नासमझ स्त्री हूँ, तथापि आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब पुरपुर वासी। हे प्रभु, जो आप मुझ पर प्रसन्न है, तो मैंने जो पहले पूछा था वही कहिए। श्री रामचंद्र जी साक्षात ब्रह्मा, चिन्मय अविनाशी, सब पंच प्रपंचों से अलग
और सबके हृदय रूपी पुर में वास करते हैं। नाथ धरऊ नर तनु कही हेतु, मोई समुझाई कहऊ वृष केतु। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया है? हे वृष केतु, मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अति नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा पर पवित्र प्रीति जानकर ये हर्षि कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि ओमहि प्रशंसई पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही बड़े चतुर कृपा निधान शंकर जी हृदय में प्रसन्न हुए। फिर पार्वती जी की बहुत प्रकार से बड़ाई करते हुए बोले। नववाहन परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। रामचरित मानस बिमल, सुनु शुभ कथा भवानी। सुना बिहग नायक गरुड़, कहा भुसुंडी बखानी। जेहि विधि भा आगे कहब, सो संवाद उदार। चरित परम सुंदर अनग, सुनेहु राम अवतार। कथा रूप अगुनित अमित, हरि गुण नाम अपार। कहेउ उमा सादर सुनेहु, मैं निज मति अनुसार। हे भवानी, श्री रामचरितमानस नामक निर्मल और शुभकारी कथा सुनो, जिसको काकभुसुंडी जी ने वर्णन किया, वह पक्षी राज गरुड़ ने सुना है। वह उत्तम संवाद जिस प्रकार से हुआ सो आगे कहूँगा। अब तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का बहुत सुंदर और पाप नाशक चरित्र सुनो। हे पार्वती, हरि के गुण, नाम, कथाएं और रूप अपार, असंख्य और असीम हैं। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। धन्यवाद।